बिहार के लिए अगले 48 घंटे कुछ बड़ा होने वाला है और अहम भी है। बीते 24 घंटे से चल रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप अगले 48 घंटे में होने वाला है। बिहार में एक सरकार जाएगी तो दूसरी सरकार आएगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो सीएम। सिर्फ बदलेंगे तो सियासी चेहरे और मोहरे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश ने अपनी सरकार गिराने का मन बना लिया है। आखिर नीतीश की पार्टी और सरकार पर कौन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश की पार्टी और सरकार को कैसे बचा लिया। अब बिहार में महागठबंधन का क्या होगा, इंडिया अलायंस का क्या होगा, कैसे पीएम मोदी ने एक झटके में बिहार की सियासी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है, पूरा समीकरण इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार बिहार में क्यों मार रहे हैं पलटी? नीतीश ने महागठबंधन को छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या नीतीश को पता चल गया है कि मोदी के बिना जीत मुमकिन नहीं है? या पार्टी और सरकार में अपने खिलाफ हो रही साजिश की जानकारी नीतीश को मिल गई थी? नीतीश एनडीए में आएंगे, मोदी के साथ फिर नारा लगाएंगे, पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे, फिर शपथ भी लेंगे, लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे, विरोधी पार्टियां पलटी मार नीतीश का वही टेप बजाएंगी, नीतीश पर धोखा देने का आरोप लगाएंगी। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नीतीश कुमार अलायंस क्यों बदल रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए में क्यों शामिल हो रहे हैं, लालू और आरजेडी से नीतीश क्यों नाराज हैं, क्या नीतीश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही थी? नीतीश के पलटी मारने के 5 कारण हैं। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक पहली बार नीतीश की पार्टी जेडीयू उनके हाथ से जा रही थी। लालू यादव के करीबी नेता जेडीयू को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। इसमें जेडीयू नेता ललन सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाना चाह रहे थे, यानी नीतीश के हाथ से सरकार भी जाने वाली थी। और नीतीश लालू के परिवार के बीच बंद कमरे में चल रही लड़ाई तब सामने आई जब नीतीश ने ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया था। नीतीश खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर खेमा बदलने का संकेत दे दिए थे। उसी समय बिहार में चल रही आरजेडी और जेडीयू की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। और सूत्रों की माने तो नीतीश अगले 48 घंटे में बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार को गिराने और बीजेपी जेडीयू की सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 27 जनवरी को नीतीश सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो इसके 24 घंटे के अंदर एक बार फिर सीएम पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन इस बार सरकार में नंबर 2 और नंबर 3 का चेहरा तेजस्वी और आरजेडी के नेता नहीं होंगे, बल्कि बीजेपी के नेता होंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, लगभग औपचारिकता ही अब दिख रही है, जो इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो खबरें अंदर से आ रही हैं, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, मीडिया को कयास लगाने का अधिकार है, लेकिन यह सवाल खड़ा किया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट करें, कन्फ्यूजन को स्पष्ट करें। तो मुझे आना पड़ा कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको किस बात का स्पष्टीकरण देने की जरूरत है? आपके मन के अंदर कोई कंफ्यूजन है मनोज झा जी, ये आपका विषय हो सकता है। हमारे मन के अंदर कंफ्यूजन नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, एक अन्य मार्ग में वो निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में हैं, वेलफेयर का कार्यक्रम में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन है तो आप जानिए। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने पलटी मारकर अपनी पार्टी को टूटने से बचाया है। नीतीश ने अपनी कुर्सी और सरकार बचाई है। लालू और तेजस्वी से नीतीश ने पीछा छुड़ाया है। पाला बदलने से नीतीश को दूसरा क्या फायदा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। 2014 में नीतीश 38 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, लेकिन मोदी लहर में सिर्फ 2 सीट पर ही जीत हासिल कर पाए। बात अगर वोट की करे तो सिर्फ 15.80% ही वोट मिला। जबकि 2019 में जब बीजेपी के साथ जेडीयू चुनाव लड़ी तो 17 सीटों पर जेडीयू जीती और 21.81% वोट मिला। लेकिन 2024 में अब फाइट के लिए नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को खड़ा किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ कई बार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी की,
लेकिन सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने से नीतीश नाराज थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नीतीश 2019 में 17 सीटें जीते थे और 17 सीट की मांग कर रहे थे इंडी गठबंधन से। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी भी 17 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस भी 10 सीटों पर अड़ी हुई है। लेफ्ट को भी 2 सीट चाहिए। अब यह आंकड़ा 46 के पार पहुंच जा रहा है। सवाल है कि अब नुकसान कौन उठाता, नीतीश, लालू या फिर कांग्रेस? और नीतीश सीटों के साथ वोट में भी नुकसान नहीं उठाना चाहते। नीतीश को पता चल गया है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही आ रहे हैं। पॉलिटिकल सर्वे में भी नीतीश और राहुल की जोड़ी कमाल करती हुई नहीं दिख रही है, जबकि नीतीश और मोदी की जोड़ी 2019 में 40 में से 39 सीटें जीत चुकी है। यानी नीतीश को मोदी के साथ आने से बिहार में सियासी फायदा दिख रहा है। भले ही न तो बीजेपी की तरफ से और न ही नीतीश की पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान हुआ है, लेकिन बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगी पार्टियों के नेताओं तक ये मैसेज पहुंच गया है कि बिहार में खेला होने वाला है। नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं भी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे दिल्ली के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। सामूहिक नेतृत्व का जब निर्णय होगा तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं और वो जानकारी मिल जाती है। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। अब वो बताएंगे उनकी विषय को हम कैसे जाने, अंतर्जामी तो हम है नहीं। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है ना कि जो चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं और जो लगभग तय दिख रहा है, ये जानकारी उन तक भी पहुंच गई है। नहीं, उनके मंत्री तो हमारे बगल में ही बैठे हुए थे, आलोक मेहता जी, वो तो आए हुए थे। अब सवाल यह कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी नीतीश के सामने क्यों झुकी? चुनाव जीतने के बाद नीतीश कहीं फिर से पलटी ना मार दे। नीतीश के लिए एनडीए का द्वार क्यों खुल रहा है? नीतीश के एनडीए में आने से कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, यह भी जान लीजिए। नीतीश के एनडीए में आने से बीजेपी को 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जिसने इंडिया अलायंस बनाया, बंगाल से लेकर केरल तक अलग अलग विचारधारा के 28 नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया, वो आज एनडीए में शामिल होने जा रहा है। यानी मोदी ने एक झटके में इंडिया अलायंस के वजूद को ही खत्म कर दिया। दूसरा फायदा, विपक्ष पूरे देश में ये नैरेटिव गढ़ने में जुटा था कि मोदी को छोड़कर उनके सभी साथी भाग गए, लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ गया है। अब राहुल गांधी को छोड़कर इंडी गठबंधन में शामिल नेता भाग रहे हैं। बीजेपी अभी से ही बिहार में ग्राउंड पर उतरकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई, जो 2025 में होगा। और जेडीयू बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत हो सकती। अब ये भी समझ लीजिए कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी जब साथ में चुनाव लड़ी तो बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिली, और अलग अलग जब चुनाव लड़ी तो बीजेपी कितनी सीटें जीती। साल 2010 में जब जेडीयू बीजेपी के बीच गठबंधन था, तब बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2015 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग विधानसभा के चुनाव लड़ी और उस समय बीजेपी को सिर्फ 53 सीटें ही मिली थी। वहीं 2020 में नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ आए और 2020 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 74 हो गई। यानी नीतीश के साथ जब बीजेपी चुनाव लड़ी, उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला है। देखिए, बदलाव तो लगता निश्चित ही है और बहुत थोड़ी समय की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं है। और इसकी शुरुआत हमको लगता है कुछ दिन पहले ही से हो गया था, जिस समय जेडीयू तो तोड़ने उड़ने की बात चल रही थी और उसमें कुछ लोग शामिल थे, जेडीयू के लोग भी थे और
आरजेडी के लोग थे। तो उस समय धीरे धीरे उसी समय से कुछ इस तरह की दूरी कुछ बढ़ती जा रही थी। इस समय पर निर्णय लेना था, अब हमको लगता है बहुत एडवांस स्टेज आ गया है। अब तो भाजपा ने भी तय कर लिया है। भाजपा की भी कल मीटिंग थी और यहाँ अपना नीतीश जी भी है ही रेडी। और आज है कि नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी यहाँ, और देश में भी फायदा होगा। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, गणतंत्र दिवस पर राजभवन के अंदर आयोजित हाई टी पार्टी की है। इस तस्वीर में नीतीश के साथ बीजेपी नेता विजय सिन्हा दिख रहे हैं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी भी मौजूद है, लेकिन न तो तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, न ही आरजेडी का कोई मंत्री नजर आ रहा है। सवाल ये कि क्या ये बिहार के नई सरकार की तस्वीर तो नहीं? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? जो नहीं आए उनसे पूछिए।